नमस्कार साथियों, आइए आज जाना जाएगा क्या हमारा नॉर्थ पोल चेंज हो रहा है। जो हम लोग जीपीएस यूज कर रहे हैं, क्या जीपीएस बंद होने वाला है? तो आइए आज की क्लास में सारी चीजें पृथ्वी से जुड़ी हुई रफ्स के बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। मेन चीजें हम लोग की यही है, इसका अर्थ जो आप देख रहे हैं, अर्थ मैग्नेटिक जो पोल जो देख रहे हैं, यह शिफ्ट हो रहा है, जिससे आने वाले समय में, आने का मतलब जहाज वगैरह सारी चीजें, नेविगेशन सिस्टम सब के सब रद्द हो जाएंगी। जो हम लोग मोबाइल में जीपीएस लगा के कहीं चल जाते हैं वो भी रद्द हो जाएंगी। ताकि पृथ्वी का क्या है, मैग्नेटिक चेंज हो रहा है, जो सुई होता है चेंज हो रहा है। आइए थोड़ा सा हल्का देखते हैं, क्या जीपीएस बंद हो जाएगा? जानिए पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के रहस्य के बदलाव के बारे में। चलिए अगला नेक्स्ट बात करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग भाव लेते हैं, क्या बेसिक चीजें जानेंगे। अर्थ में दो पोल होता है। कौ पोल होता है? दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। ठीक, देखिए जियोग्राफी, इसको हम बोलते हैं जियोग्राफी पोल। जियोग्राफी पोल को ही हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ पोल बोलते हैं। दूसरा का उसके बाद से बोलते हैं मैग्नेटिक पोल। आप फिजिक्स में जब पढ़ेंगे नॉर्थ साउथ होता है, लेकिन इस समय दो पोल। कौन भैया? पहला जियोग्राफी पोल, दूसरा मैग्नेटिक पोल। आइए जियोग्राफी पोल कैसे काम करता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जहां अर्थ रोटेट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफी पोल बोलते हैं। जहां पृथ्वी घूमती है उसी को हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफी पोल बोलते हैं। दूसरा मैग्नेटिक पोल किसे बोलते हैं? जहां कंपास पॉइंट काम करता है, जहां जो कंपास की जो सुइयां होती हैं जहां काम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक पोल कहते हैं। ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। और जो हमारा मैग्नेटिक जो पोल आप देख रहे हैं, इसी का ही परिवर्तन हो गया है। इसी से हमारा नेविगेशन सिस्टम, जो जहाज वाला प्लेन वाली सिस्टम, मोबाइल से हम लोग जाते हैं मतलब जीपीएस ऑन कर लेते हैं, वह सिस्टम, सारी चीजें इसी से है। समझ जाइए क्या होगा। आइए थोड़ा सा जानते हैं क्या यह चीज में सुधार होगी कि नहीं होगी। ये तो हमारी पृथ्वी से रिलेटेड है ना। आइए हल्का समझ जानेंगे क्या परिचय। आइए हम लोग पूरा परिचय देंगे कि यह सारी चीज बदलाव का कारण क्या है। यही हमारा कंपास सुइया है, पेनवा हम थोड़ा चेंज कर लें। अच्छा यही सुइया है, लेकिन हम कंपास क्यों काम करता है? सबके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर जो कंपास बताइए क्यों काम करता है। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि कंपास हमेशा उत्तर क्यों ही दिखता है? यह पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही संभव है। जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी के कारण क्या है? कंपास काम करता है, नॉर्थ से साउथ में रहता है। पृथ्वी का मैग्नेट पावर है, समझ आए। दूसरा हमारी सुरक्षा कवच है, जो आप देख रहे हैं हमारी सुरक्षा की कवच है। क्या भाई? पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र हमें हानिकारक सौर हवाओं और ब्रह्मांडीय किरणों से बचाता है। ये एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है। आप देख रहे हैं कि जो सूर्य भगवान का जो किरणें होती हैं, इसको बचाता है, रोटेट करता रहता है कि हमारे किरण जो है शरीर पे डायरेक्ट ना पड़े। अब देखिए अभी गर्मी का महीना है, अभी टेम्परेचर मई जून वाले महीने में घुसिएगा, एंट्री प्रवेश करिएगा, फिर देखिएगा क्या हवा दशा होगी। मतलब काला काला कलौट है, मतलब 5 मिनट अगर खड़ा करा दीजिए वो बगला बंदा बेहोश हो जाएगा, इतना गर्मी। तो यह क्या है? जो मैग्नेटिक जो आप देख रहे हैं पोल, यह हमारे सारी चीजें सुरक्षा करता है, अच्छा हवा का भी प्रवेश कराता है, मतलब आदमी के लिए भी बेटर है। अगला चलिए, लेकिन यह स्थिर नहीं है। अब लोग समझेंगे कि यह स्थिर है, और स्थिर मन होता है रुकल है, रुका नहीं है, रोटेट होता रहता है, रोटेट होता रहता है, ठीक है। यह चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदल रहा है और पिछले कुछ दशकों में यह बदलाव तेज हो गया है। अगर यह रुका रहता तो और बेहतरीन होता, लेकिन कुछ साल से, लगभग 20-30 साल से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा था, अब तो और ही परिवर्तन हो गया है। अब जब परिवर्तन हो जाएगा तो गर्मी भी तड़ातड़ पड़ेगी, और दूसरी चीज जीपीएस तो बंद होबे करेगा, सारी चीजें हैं।
जहाज वो जो भी आप देख रहे हैं सब डिस्टर्ब हो जाएंगे, इनने का उनने, समझ में यही चीजें हैं। हवाई जहाजवा जो उड़ता है, चाहे समुद्र में रास्ता थोड़े होता है, इसी नेविगेशन के थ्रू, यही मैग्नेटिक पोल के सुई के थ्रू आदमी जाते हैं। अमेरिका हुआ, चाहे पाकिस्तान हुआ, चाहे कहीं भी हुआ, ये चीजें हैं। अगला चलिए थोड़ा सा हम लोग जानेंगे क्या, चुंबकीय उत्तर और भौगोलिक उत्तर के बारे में समझेंगे। क्या होता है चुंबकीय उत्तर, क्या होता है भौगोलिक उत्तर, आइए थोड़ा बात करते हैं। देखिए स्थिर भौगोलिक उत्तर जब स्थिर रहता है तो ऐसे रहता है, और जब अस्थिर रहता है तो ऐसे रहता है। स्थिर बारे में समझिए, स्थिर जहां सभी देशांतर मिलते हैं, स्थिर उसे बोलते हैं जहां पर सारा देशांतर मिलते हैं। अगला अस्थिर उसे बोलते हैं गतिमान, जो कंपास द्वारा जो होता है निर्भर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थिर चुंबकीय। ठीक है, तो आइए दो अलग अलग उत्तर है, थोड़ा सा दिखे वाला समझ लेते हैं। भौगोलिक उत्तर पृथ्वी का स्थिर उत्तरी ध्रुव है, तो भौगोलिक ध्रुव स्थिर माने रुका हुआ कॉन्स्टेंट वाला है, जहां सभी देशांतर रेखाएं मिलती हैं, या कभी नहीं बदलता है, सारे देशांतर मिलती मिली रहती हैं, कभी चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, चुंबकीय उत्तर वह दिशा है जहां कंपास की सुई इंगित करती है यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा निर्धारित होता है और लगातार अपनी जगह बदलता रहता है। अभी बोले ना, और इसकी चुंबकीय स्थिर क्या है, वही मैग्नेट वाली जो सुई होती है, यह लगातार चेंजिंग होता है, जिधर चुंबक ज्यादा मिलेगा उधर ये चेंजिंग होती रहेगी, नॉर्थ साउथ में चेंज होती रहेगी। लेकिन इस टाइम इतना यह बदल रही है कि पूछिए मत, इतना चेंज हो रही है कि समझिए मत, पूरा जीपीएस की हवा टाइप हो गया है, नेविगेशन सिस्टम की हालत गंभीर हो गई है। वैज्ञानिक लगे हुए भाई सुधार हो जाएगा, अन्यथा कुछ संकट आ सकता है, गर्मी का भी एकदम टेम्परेचर हाई लेवल हो जाएगा। तो समझिए एक हम भी पृथ्वी के साथ छेड़िए मत बाबा, आप छेड़ोगे वो इतना छेड़ देगी कि आप रास्ता जोहोगे, वो रास्ता निकलने के लिए भी जगह ना छोड़ेंगे। इसीलिए किसी को इतना मत उलझाओ कि आपको उलझा दे। अब होगी वही चीजें हैं। इन दोनों के बीच की जो दूरिया को मैग्नेटिक डेक्लेरेशन बोलते हैं। समझ आया? अगला चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा और बातें करते हैं। क्या मैग्नेटिक पोल कैसे काम करता है? सबके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि सर मैग्नेटिक पोलवा काम कैसे करता है। आइए थोड़ा बात करते हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज है मैग्नेटिक फील्ड आता कहां से है, ये भी आपके दिमाग में प्रश्न होना चाहिए। कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर मैग्नेटिक पोल कैसे काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड आता कहां से है, आइए उसका भी जानते हैं। अर्थ के अंदर कोर में, कोर माने अंदर होता है, कोर पृथ्वी जब आप बनाएंगे पृथ्वी है, यही अंदर वाला कोर होता है। कोर में मोल्टेन आयरन जो होता है पिघला होता है। क्या होता है? पिघला होता है। और यह जब आयरन घूमता है ना तो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। जब आयरन यह घूमेगा, हम क्या बोले थे, अब फिजिक्स के बारे में बात करें, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, अगर कोई बॉडी गतिमान अवस्था में है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अगर कोई बॉडी अस्थिर लिमिट में हो वहां मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये चीजें हमने फिजिक्स में बताया। ये चीजें है। अगला यही क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड को, यही आप जो देख रहे हैं ना मैग्नेटिक जो फील्ड की जो होती है यही निर्माण करता है। ठीक है, इसी वजह से अर्थ से जाइंट मैग्नेट के तरफ बिहेव करता है। आया समझ में? अगला चलिए नेक्स्ट बातें कर लेते हैं। क्या सर हाल ही में बदलाव क्या हुआ है, अचानक इतना वृद्धि कैसे हो गई है? सर पहले बहुत कम था लेकिन इस वृद्धि क्यों हुई है, इसके बारे में जानेंगे। आइए थोड़े जानते हैं। क्या सर पहले क्या था? पहले तो सर 15 किलोमीटर प्रति वर्ष से चेंजिंग हो रही थी, लेकिन ये इस टाइम तुरंत 75 किलोमीटर प्रति वर्ष चेंजिंग हो गया है भाई, इतना स्पीड। अब यही से चेंज होगा तो फिर आप समझिए पगले आ जाएगा। तमाम पेड़े काटे जा रही है, तमाम बार लड़ाई हो, कुछ पृथ्वी पर छेड़छाड़ होगा, जब छेड़छाड़ होगा तो राधे राधे होगे करेगा। चार बात, वर्तमान की गति साइबेरिया की ओर यह 55 किलोमीटर प्रति वर्ष से साइबेरिया की तरफ भाग रहा है। अब बताइए
दूसरा पहले यही 15 था, लेकिन इसमें 55 हो गया है। अब 20 साल में ये तेजी आई है। 20 साल में देखिए कितना, 15 में से 55 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 40। बाप रे बाप, 40 की स्पीड, मतलब इतना दुगना हो गया। मतलब तो पिछले 20-30 सालों में चुंबकीय ध्रुव की गति असमान रूप से तेजी हो गई है। यह बदलाव पृथ्वी को पिघले हुए लोहे और निकल की गति में अस्थिरता के कारण हो रहा है। जो पृथ्वी में जो निकिल हुआ, चाहे आयरन हुआ, जो पिघला हुआ है, उसी के कारण यह हो रहा है। समझ में आया? ठीक है, क्या पिघल रहा है भाई? जो पृथ्वी के अंदर कोर में आयरन जो होता है, निकल होता है, वही पिघल रहा है। पिघलने के कारण क्या है भाई? चेंजिंग तो वही करेगा, इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। बताइए क्या है अगला? चलिए थोड़ा सा और जानते हैं क्या। साइबेरिया की ओर बढ़ता चुंबकीय उत्तर। अब देखिए, यही हमारी सुई वाली है, यही सुई है, ये साइबेरिया की तरफ भाग रहा है। पृथ्वी साइबेरिया की तरफ, इंडिया में वही हाल है। देखिए, चुंबकीय जो उत्तरी ध्रुव है अब कनाडा से निकलकर साइबेरिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह यात्रा पिछले 1 सदी से अभूतपूर्व है। पहले कहा था? पहले सर यह कनाडा में था, धीरे धीरे यह साइबेरिया की तरफ भाग रही है, और धीरे धीरे यह भागता गया। तो फिर सेंटर से अगर कोई चीजें अगर हटेंगे, फिर आप समझ ही रहे हैं क्या होगा। देखिए, सबसे ज्यादा प्रश्न यही हो रहा है, सर शिफ्ट क्यों हो रहा है? शिफ्ट क्यों हो रहा है सर? साइबेरिया, कनाडा से या साइबेरिया की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है? आइए समझते हैं। सर अर्थ के कोर में आयरन जो मूवमेंट चेंज हो रहा है सर, आयरन का जो मूवमेंट है ना सर, वो चेंज हो रहा है। और जब मूवमेंट का चेंज हुआ तो फिर अपना बदलाव हो जाएगा। समझिए, गाड़ी कभी 40 की स्पीड चलती है, बाइक जब एक्सीलरेटर लेता है तो 60 की स्पीड चलने लगती है, पूरा लिए तो 100 की स्पीड में चलने लगती है। वही चीज है, जितने आयरन और निकल पिघलेगा उतने वो जबरदस्त हो, उतने वो ज्यादा काम करेगा। फिर नेविगेशन बंद हो जाएगा, जीपीएस बंद हो जाएगा, फिर इन्हें कौन में का बंद होगा, और जहाज उड़ान बन रही है। फिर समझ ही रहा है। मैग्नेटिक जो वेव है क्या है सर? मैग्नेटिक जो तरंग होते हैं, क्योंकि तरंग में क्या है सर? परिवर्तन आ जाएगा। और जब परिवर्तन आया तो फिर समझिए वही होगा। नेचुरल जो जियोग्राफी जो है प्रोसेस में है, चल रहा है, जो भी चीजें हैं। अब इस पर हम लोग को गंभीर बातें सोचना पड़ेगा। सब पूरी वैज्ञानिक लगी हुई है कि ये चीजें अगर हो रही है तो भाई डिस्टर्बेंस है, हाल में मतलब चालू हो गया है। अगर नहीं कंट्रोल किया गया फिर आप देखिए क्रांति। अगला थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे सर जीपीएस से क्या असर पड़ेगा। जो बोल रहे थे आ गया ना, जीपीएस पे असर क्या पड़ेगा? देखिए, कौन निर्भर करता है जीपीएस पे? सबसे चला रहा है हवाई जहाज पहले, दूसरा का जहाज पनडुब्बी वाला जहाज। जीपीएस यूनिट नेविगेशन के लिए वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल मतलब WMM पर निर्भर करता है। जिधर सुई ना चाहिए उधर देखेंगे कि हाँ इधर जाएगा, इधर अमेरिका है, इधर रसिया है, इधर चाइना है, उधर की तरफ हो जाएंगे। रास्ता थोड़े होता है। समुद्र में देखेंगे तो बस समुद्र पानी है, पानी दिखाई देगा। आसमान में देखेंगे तो बस बादल इधर उधर दिखाई देगा, कोई रास्ता नहीं, फिर डिस्टर्बेंस होगी। ठीक है सर, WMM क्या है इसके बारे में तो चर्चा करते हैं मेरे साथियों। सर WMM एक बेसिक चुंबकीय मॉडल है जिसे हर 5 साल में अपडेट किया जाता है ताकि चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव को ध्यान में रखा जाए। WMM ऐसा एक चीज है कि हर 5 साल में जो चुंबकीय क्षेत्र होती है उसको अपडेट किया जाता है। अब कितना अपडेट करेंगे? पहले 15 था, इस टाइम 55 हो गया है, तभी ना 55 में आ जाएंगे। ये चीजें हैं सर। WMM 2025 में अपडेट कुछ दिया था लेकिन कुछ सुधार हो गया था, लेकिन 2026 में बड़ा का अपडेट आ गया है। अगर नहीं सुधारे तो फिर आप समझ ही रहे हैं, इतना तो समझदार नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या जीपीएस बंद हो जाएगा, आधा जनता तो सदमा में है। तो जीपीएस बंद हो जाएगा तो यहाँ से हम गोरखपुर कैसे जाएंगे? रास्ता तो भुला जाते हैं सर। यहाँ से अपने गांव कैसे जाएंगे? गांव तो देखें तो हर जगह तुरंत खोलते हैं, एग्जाम जब होता है तुम देखेंगे कितना किलोमीटर है, लेकिन सब सुविधा बंद हो जाएगी फिर। लेकिन काम हो रहा है और वो भी जानेंगे, निष्पक्ष कैसे क्या होगा ये भी जानेंगे। देखिए नहीं, जीपीएस बंद नहीं होगा, लेकिन चुंबकीय ध्रुव में तेजी से बदलाव के कारण नेविगेशन सिस्टम में त्रुटियां हो सकती हैं यदि WMM को नियमित रूप से अपडेट न किया जाए तो। जीपीएस में क्या है हम तो जान रहे हैं, जैसे गोरखपुर जाना है तो हमका टारगेट है गोरखपुर, अरे नहीं दूसरा रास्ता जाएंगे तो भी दूसरा रास्ता जाएंगे भाई। जीपीएस में तो कोई चेंजिंग होगा ऐसा नहीं है कि होगा, लेकिन
जो साफ जीपीएस पे निर्भर है, नेविगेशन सिस्टम, हवाई जहाज वाली सिस्टम, उनमें तो गड़बड़ होबे करेगा। अरे भाई थल पे क्या दिक्कत है, माटी वाले पे क्या दिक्कत है? नहीं गोरखपुर पहुंचेंगे, लखनऊ पहुंच जाएंगे, पहले गोरखपुर लखनऊ जाएगा ना, तो चीजें हैं। नहीं गोरखपुर देवरिया में रह जाएंगे, देवरिया गली में रह लेंगे, चीजें हैं। अगला देखिए, संभावित जोखिम क्या है? बिना अपडेट किए नेविगेशन में गलतियां हो सकती हैं, खासकर उच्च अक्षांश में। अगर नहीं हुआ, डब्ल्यू में अपडेट नहीं किया, तो फिर यह गलती हो भी करेगी। और जहाज को छोड़ा गया समुद्र, उसी समुद्र में नाचती रहेंगी, फिर आधे राधे हो जाएगा। वैज्ञानिक का निगरानी, अब बेचारा वैज्ञानिक हमारा निगरानी लगा के बैठा है कि कोई, इससे बहुत चीज डिस्टर्ब हो जाएगा। पानी वाले जहाज से सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, कई लोग सऊदी, बंबई, दिल्ली, सॉरी फ्लाइट पर निकल लेते हैं, जल्दी 2 घंटा में पहुंच जाते हैं, बहुत अपडेट हो जाएगी। तो वैज्ञानिक लगातार चुंबकीय क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं और मॉडल को अपडेट कर रहे हैं, ये चीजें हैं। और समाधान मौजूद है, WMM जैसे अपडेट समस्या को क्या है, समय से पहले हल कर देगा। ठीक है, अगला से थोड़ा समय जानेंगे, भविष्य की चुनौतियां और समाधान क्या होगी। ये 3 कड़ी आप देख रहे हैं, भविष्य की चुनौतियां क्या होगी, हल्का से देख रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र में अप्रत्याशित बदलाव के कारण नेविगेशन सिस्टम को अधिक सटीक और अनुकूलता बनाने के लिए आवश्यकता है, और वैज्ञानिक हो रहे परिवर्तन समझने के लिए गहन सोच जैसे यह अपडेट हमको सुरक्षित करना पड़ेगा। मतलब यही है कि जो इस सुधार को WM हम जल्दी से अपडेट कर लें, तभी एक लेवल तक कुछ काम कर पाएगा, अन्यथा हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी डुबाएंगे सनम, वही वाला हाल हो जाएगा। तो यही ना है, ये दुनिया सिर्फ डुबाने के चक्कर में रहती है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फंसाने के चक्कर में रहेंगे। काहे फलनवा बढ़ रहा है? जो भी काम करिए धैर्य बना के करिए, ढिढोरा मत पीटिए कि हम ये काम करने जा रहे हैं। ढिढोरा पीटे तो फिर आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, समझ जाइए। वही चीजें हैं। अगला थोड़ा हल्का सा बात करेंगे, क्या नेविगेशन का भविष्य और सटीकता अनुकूलन क्या है। आइए बात करते हैं सर, नेविगेशन का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। फ्यूचर तो बताए हैं ना, तो ये भी फ्यूचर समझ लेते हैं। सब तकनीक और विज्ञान मिलकर इस चुनौती का समाधान कर रहे हैं, चाहे उन्नत उपग्रह प्रणाली हो, चाहे AI संचालित नेविगेशन हो। भविष्य सुरक्षा और सटीक, AI भी इसमें पड़ गया है, सारी चीजें काम कर रहा है। ये चीजें WMM जो है धीरे धीरे अपडेट कर लेगा, जानकारी उसको मतलब वो काम कर रहा है। लेकिन ये सनसनी है, जिस प्रकार 20 से सीधे 55 आ गया है, 55 से कल 90 हो जाएगा, फिर कैसे अपडेट करेंगे? इतना जल्दी थोड़े अपडेट है कि मोबाइल में अपडेट तुरंत इंस्टाग्राम का अपडेट कर दिए, चीजें हैं। आइए निष्कर्ष समझते हैं। नेविगेशन में सर क्या जीपीएस बंद हो जाएगा, क्या नेविगेशन बंद हो जाएगा, कैसे यह सही होगा? आइए सुधार कर लेते हैं। सर बदलाव नहीं, नया नहीं है, गति नहीं है। बदलाव तो हमेशा होता रहता है, गति में चेंजिंग आया है। 15 से 20 होता है, समझ में आता है, 15 से 55 हो गया, यही दिक्कत है, समझ जाइए। कभी भी वक्त से पहले कोई जवान हो जाएगा तो उसको उसको समस्या प्रॉब्लम आएगी, और जो प्रॉब्लम कभी उसी को आएगी जो अपने हद से ज्यादा, अपने लिमिट से ज्यादा सोचता है करने को, उसी को प्रॉब्लम आती है। जो कम सोचता है कि 8,000 10,000 नौकरी कर लेंगे, उसी में हो जाएगा, उससे कुछ होना नहीं। दिमाग को लेवल करिए, सोचना है बड़ा, हाई लेवल, फोकस ऑन गोल, ये चीजें हैं। ठीक है, यह कोई नई बात नहीं है, बस गति पहले से तेज हो गई है। वैज्ञानिक का सजग क्या है, वैज्ञानिक समुदाय इस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, और हमारे नेविगेशन सिस्टम लगातार अपडेट हो रहे हैं। अगला चिंता न करिए, आपका जीपीएस सुरक्षित है, और विज्ञान और तकनीकी मिलकर इस चुनौती को पूरा संभाल देगी। कैसे लगा इस क्लास, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करिए और शेयरिंग भी किया करिए। आजकल चलिए इस खबर को हर जगह पहुंचाइए। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।